हाय फ्रेंड्स। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू के बारे में। यानी कि लैब के अंदर जो हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फ्लैबो होते हैं, उन सब का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल किए जाते हैं। ये कमेंट्स मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे थे काफ़ी दोस्तों के, तो सोचा चलो आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको गाइड किया जाए। तो गाइज आरडी मेडिकल साइंस चैनल आप सबका स्वागत है, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स देखो, इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि जैसे आप कभी भी किसी भी पैथोलॉजी लैब इंटरव्यू देने जाते हैं तो फर्स्ट डिपेंड करता है आपका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे कि आप डेजिग्नेशन लैब टेक्नीशियन है या फ्लैबो है या सीनियर लैब टेक्नीशियन है, कोई भी है, तो डिपेंड करता है उस पर। दूसरी बात होती है आपका सीवी, यानी आप रिज्यूम या सीवी लेके जाते हैं साथ में, उस पर डिपेंड होता है। फिर अगर सीवी आपका अच्छे से बनाया हुआ है सीवी आपने, कि जो भी वो इंटरव्यू पर्सन होते हैं, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, लैब सुपरवाइज़र होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सीवी को देख के इम्प्रेस होते हैं फर्स्ट टाइम कि आपका सीवी में आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जब भी आप कभी भी किसी भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या कोई भी लैब टेक्नीशियन है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से बनाए। यानी कि अपना ड्रेस, अपना लुक, ये सब चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन होती हैं, ये अच्छे से होनी चाहिए। कुछ लोग मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि जीन्स के कपड़े पहन के जाते हैं, या दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है, मुँह से शेविंग बड़ी बड़ी होती है, दाढ़ी प्रॉपरली ट्रिम नहीं करके रखते हैं, उनको अच्छे से एक शेप में नहीं बना के रखते, तो वो बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है जो इंटरव्यू पर्सन होता है, उसको लेने वाला डॉक्टर होता है जो भी। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से बना के जाना। आपको कपड़े प्लेन ड्रेस पहन के जानी होती है, अच्छे से प्रेस व्रेस किए हुए। नंबर 2 डिपेंड है आपका डेजिग्नेशन क्या। अगर आप एज ए फ्लैबो डेजिग्नेशन दें, हम फिर सबसे पहले फ्लैबो की बात कर लेते हैं। अगर आप एक फ्लैबो का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फ्लैबो में सबसे पहले आपको वही चीज़ें पूछी जाती है, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल होता है, कहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ से आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल कोई भी इंटरव्यू पर्सन जो होता है उसको यही क्वेश्चन करता है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं वहाँ से। दूसरी बात वो पूछते हैं क्या सैलरी मिल रही है आपको वहाँ से, और यहाँ पे आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको उसी हिसाब से बतानी है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी कोई भी हॉस्पिटल है, कोई पैथोलॉजी लैब आपके नियर बाई है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को बताइएगा, भाई मेरे को वहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही थी, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि और आगे क्या पूछते हैं। अगर आप फ्लैबो हैं तो फ्लैबो में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरा क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। अगर फ्लैबो है तो सबसे पहले उसको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो कलेक्शन करता है बंदा बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में उसे पता होना चाहिए। कि दूसरा क्या होता है, स्पिल। अगर आपका कोई सैंपल कभी स्पिल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और नंबर 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ये चीज़ आज के टाइम में कैसे कॉमन हो चुका है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, किसी भी बड़ी लैब में जाते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, SRL है, पैथकाइंड है, मैनकाइंड है, जो भी बड़ी बड़ी लैबें हैं, इन सब में आजकल वैक्यूम ट्रेनर यूज़ किया जाता है। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं, वो वैक्यूम ट्रेनर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि वो सिरिंज से सैंपल लेना इंस्टीट्यूट में कहीं पे बताते हैं, तो अब सिरिंज में लेते हैं, अच्छी बात है, बट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं हमारे से, कई बार पूछते हैं कि सर कैसे क्या पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बताइएगा, SST। तो कैसे SST क्या होती है, तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की मैंने वीडियो बना रखी है अपनी, आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। और दूसरी क्या बात है, अगर पेशेंट कोई आपका अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है कोई पेशेंट, चक्कर आ जाते हैं सैंपल लेने के बाद, उस टाइम आप उसका क्या करते हैं, कौन कौन सी सावधान रखनी होती है। अगर कलेक्शन करते टाइम आपको कौन कौन सी वेनों से हम सैंपल ले सकते हैं, इनका पता होना चाहिए, नेम ऑफ द वेन, और सबसे बेस्ट वेन कौन सी होती है, उनके वेन के नाम पता होने चाहिए। और मेडिकल अगर आपको सैंपल ले रहे हैं, कलेक्शन की बात करें हम अभी, कलेक्शन पर्सन की, और सैंपल हिमोलाइज कैसे होता है, किन कारणों से, कौन सी ऐसी एरर होती हैं जिनसे फ्लैबो करता है और उसके सैंपल हिमोलाइज हो सकता है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर इंटरव्यू में फ्लैबो से, मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पता की जाती हैं। ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये सब चीज़ें कॉमन फ्लैबोटोमिस्ट के लिए होती हैं, और अपने प्रॉपरली आपको अपना कैसे रिकॉर्डर बना के रखना होता है सैंपल का कलेक्शन का, कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये बड़े एनएबल लैब में जाते हैं तो वहाँ पे SCR रूम होता है, सैंपल का कलेक्शन एरिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नीडल इंजरी कैसे करते हैं, नीडल और ब्लू कंटेनमेंट, जो भी मेन चीज़ें होती है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। नीडल को आप कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर नीडल हाथ में लग जाए तो उसमें कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं, या उस टाइप अगर हाथ में नीडल लगी है तो क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए। ये सब चीज़ें कॉमन सी होती हैं मेडिकल। अब बात करते हैं अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं, तो देखो लैब टेक्नीशियन के हैं तो वही चीज़ें कॉमन होती है कि आप पहले कहाँ काम कर रहे थे, क्या सैलरी मिल रही थी आपको, ये सब चीज़ें पूछते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको एक्स फ्रेशर हैं तो वो आपके CV में जहाँ पे आप ट्रेनिंग करके आते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग करके आए तो वहाँ पे एक अच्छा सा CV बनाइए। प्रॉपरली CV में अपना नाम, क्वालिफ़िकेशंस और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, आपको मैं एक CV डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक में अटैच कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा एक अच्छा सा CV। डिस्क्रिप्शन में आपने क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस है, और आपका एक्सपीरियंस कहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, और ये सब चीज़ें होने के बाद में एक अच्छे से डिपार्टमेंट वाइज एक वो बनेगा। CV कम से कम देखो गाइज 2 से 3 पेज का होना चाहिए। अगर आपका 1 पेज का CV है तो बंदा फर्स्ट टाइम उसको देख के पूछ के छोड़ देगा भाई। तो जब सबसे अच्छा अगर CV आप कभी भी लेके जाते हैं 2 से 3 पेज का CV होना चाहिए। अब बात करते हैं कि देखो आप अगर ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने जहाँ जहाँ पर जिन जिन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग की है उन इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा होना चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता भी होना चाहिए क्या इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल होता है, कौन कौन से रिजेंट उसमें इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं, उन सब का क्या फंक्शंस होते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री कौन से एनालाइजर है, हेमेटोलॉजी कौन से है, सेलुलॉजी का क्या है, कैसे डाइल्यूशन लगाए जाते हैं। तो ये सब आपको बेसिक कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन से मेथड पे काम कर रहा है, आपका फोटोमेट्रिक कर रहा है, सेप्टोफोटोमेट्रिक कर रहा है, किस बेस पे, ISC कैसे लगते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए उसके अंदर। ये तो बात होती है दोस्तों फ्रेशर टेक्नीशियन की। अगर कोई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहा है, सेकंड टाइम इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे भी कलेक्शन के बारे में पूछते हैं आप कौन सा कलेक्शन है। अब बात करते हैं अगर कोई सीनियर टेक्नीशियन है या किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो कभी किसी लैब में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अक्सर हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सब चीज़ें इसे पूछी जाती हैं। तो देखो कोई भी डॉक्टर का किसी का पता नहीं होता कि वो क्या सवाल कर लेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है। देखो बायोमेडिकल वेस्ट है, हर किसी से पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में हर किसी से पूछा जाता है, और इंस्ट्रूमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, NABL लैब में काम किया है नहीं किया है, हमारी तो NABL लैब है तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये सब चीज़ें हर जगह कॉमन सी होती हैं। अब कंट्रोल्स के बारे में क्या होते हैं, जैसे PT का सैंपल किस चीज़ में लेते हो, कुछ छोटे लैब होते हैं वहाँ पे मैनुअल मेथड से लिया जाता है PT का, सोडियम साइट्रेट जो उसके अंदर डालते हैं, और वो सब उसे 1.8 ml ब्लड लिया जाता है वैसे करके। आजकल तो ट्यूबें आती है ब्लू कलर की जो होती है ट्यूबें, तो ये सब में लेते हैं। और ये सार का क्या रेशियो होता है, PT का क्या रेशियो होता है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और बाकी अगर आप स्पेशलिस्ट हैं किसी डिपार्टमेंट से, जैसे हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो ये इन्हीं में अलग अलग उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। अगर आप हेमेटोलॉजी में काम कर रहे हो तो आपसे किस इंस्ट्रूमेंट पे काम किया है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट उस इंस्ट्रूमेंट में हो जाते हैं आपसे। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इसे और QC स्टडी के बारे में पता करते हैं, कौन से कंट्रोल चला रहे हो आप, कितने लेवल कंट्रोल चला रहे हो। जैसे हेमेट चलाते हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, नॉर्मल, हाई और लो। तो उस कंट्रोल्स के बारे में पूछेंगे आपसे, कितने दिन की साइकिल होती है, इक्वास क्या होता है, ठीक है, इक्वास क्या होता है, AMR, CRR, कैरी ओवर स्टडीज़, रिटेन सैंपल क्या होते हैं, लोड टू लोड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। अब उसी हिसाब से अगर बायोकेमिस्ट्री में जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आपने काम किया है, क्या प्रिंसिपल होता है किसी मशीन का, जैसे कि आप किसी RA50 पे काम कर रहे हैं, एरबा का इंस्ट्रूमेंट है, या कोई आपका फुल्ली ऑटोमेटेड है, AU680 है, AU480 है, टेलिका है, कोबास इंटीग्रा है। तो हर इंस्ट्रूमेंट का आपको उसका प्रिंसिपल बेसिक पता होना चाहिए।
और कौन कौन से उसके अंदर एजेंट यूज़ किए जाते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और बाकी हर एक जगह पे लैब में आपको रिटेन सैंपल क्या होता है, क्यूसी स्टडी क्या क्यों करते हैं हम लोग, और प्रिसिशंस क्या होते हैं, एएमआर क्या होता है, कैरी ओवर क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बात करते हैं सीरोलॉजी और क्लिनिकल पैथ की, तो देखो क्लिनिकल पैथ क्या होता है, ज़्यादातर क्लिनिकल पैथ में यूरिन के एनालाइजर होते हैं, ये कहीं कहीं पे मैनुअल किया जाता है। तो मैनुअल अगर आप करोगे, हर जगह पे मैनुअल क्वेश्चन किए जाते हैं यूरिन क्लिनिकल पैथ में। अगर आपको यूरिन के बारे में पूछते हैं, यूरिन का टोटल वॉल्यूम क्या होती है 24 आवर्स में कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल एडल्ट में, मेल फीमेल में, या फिर रूम टेम्परेचर पे यूरिन रखने से क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि बेनेडिक्ट मेथड क्यों करते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, ओक्कल्ट ब्लड कैसे किया जाता है मैनुअल मेथड से, कार्ड आते हैं, कार्ड से आप लगा सकते हो, बट मैनुअल मेथड से कैसे किया जाता है। बेनेडिक्ट मेथड क्या होता है, ज़्यादातर क्लिनिकल पैथ के अंदर क्या होता है, मैनुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो आपको मैनुअल मैंने बता दिए जो जो चीज़ें पूछी जाती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, और बाकी आपसे पूछेंगे आपको शैली क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपको इंट्रो के अंदर पूछी जाती है। बाकी डिपेंड होता है आपको फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड होता है इंट्रो के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। तो वीडियो आई होप ये पसंद आएगी आपको, और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा गाइज। हो सके तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।